अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करती हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ आगाज़। यहाँ पे पानी वाले जो स्टोर है बोतलों का फिर फुल हो गया है। 3 पैकेट बाहर पड़े हैं और चौथा मुझे लगता है ये भर जाना है। लास्ट टाइम लगता है हमने 100 से ऊपर थे जब पैसे बने थे बोतलें वापस करने का। ये भी ना एक मैंने ना किसी से सुना था कि ये जो बोतलें वापस करते हैं ना, ये भी एक किस्म की आपकी क्या कहते हैं सेविंग है। तो क्या करती हैं बहनें कि वो बोतलें वापस करती हैं और बोतलों के जितने पैसे होते हैं ना वो ला के एक गल्ला बनाया होता है, गल्ला जिसमें वो पैसे जो सेव करते हैं ना उसमें डाल देती हैं। तो मुझे बड़ी हैरत है, मैं कहा ये आइडिया बड़ा अच्छा है। लेकिन वो ये जो जिनकी तो बोतलें होंगी 10-12 यूरो की वापस, वो तो उनके लिए तो ठीक है। और जिनकी बोतल ही वापस 100 यूरो 120 यूरो की होनी है उनके लिए तो और ठीक होना है। तो मैंने कहा चलो ये वाला जो तरीका है ना ये मैं अपने मियाँ के अकाउंट में डालूंगी, तो ऐसे ना सेविंग करती हैं बहनें। मैंने जो करती है वो मेरे से बात हुई है, तो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दिया, अगर आपकी भी इतनी सारी बोतलें होती ना तो मैं अपने मियाँ के कानों में ये बात डालेगी सानू गला लिया के दो, ताकि जो बोतलों के पैसे हम मार्केट से लें और वो हम गले में डालें, वो सेविंग होगी ना। हम कहीं ऐसे ट्रिप पे चले जाएंगे एक बच्चों को लेके फिरने तुरने के लिए, तो आपको मुश्किल भी नहीं लगेगी। वैसे आइडिया बड़ा अच्छा है, मैंने लगता है हमें ना ट्राई करना पैना। तो खैर यहाँ पे मैं भिंडी बना रही हूँ प्याज वाली, अपने मियाँ की पसंद की, सिर्फ इनके लिए, क्योंकि भिंडी मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं लेकिन बोटी के साथ। और बोटी नहीं मैं डाल रही, ये इनके लिए बना रही हूँ बस। भिंडी बना के उसके बाद मैं तरह बाहर डीएम में जाना है रोज़मर्रा में। नहीं डीएम में कुछ ख़ास ऐसी चीज़ है जो मैंने ना टिकटॉक से, जो आप लोग देखते हैं ना, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें आती है कि बंदा क्या ही करे हैं। लेकिन फिर भी मैंने फेस वाश ना यूज़ करती थी, मैंने आपोथी के मेडिकल स्टोर से लेती थी, वो मैं यूज़ करती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं चेंज करती हूँ ना, तो मैंने ना एक वो फीड उसकी ना जमा वो सेव करके रखी हुई थी कि मैं डीएम में जाऊँगी वहाँ से लूँगी। हमारे पास तो बिल्कुल भी रोज़मान है, डीएम है ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं डीएम भी पास ही गाड़ी के साथ जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो डीएम में जाके देखती हूँ। क्योंकि जो डीएम की अपनी कंपनी होती है ना उनकी बड़ी अच्छी चीज़ें होती है, जैसे सन क्रीम ले लेते हैं या आप जो भी आप उसमें बालिया की चीज़ें लेती हैं ना उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾइंड बना लिया कि हाई लेवल या हाई जिन्ने प्राइस होएगी ज़्यादा अच्छी उन्नी चीज़ां अच्छी होंगी। इंज नहीं होंदा मेरे ख्याल में ना, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का जो स्किन केयर की चीज़ें देखी हैं ना, अब जाके इतनी ज़्यादा प्राइस थी उनकी चीज़ों की, और वो जो वो वाली स्किन से सही नहीं होती थी। जो अब नॉर्मल जो रोज़मन की अपनी कंपनी की, जैसे उनकी रोज़मन की कंपनी है इज़ाना और वो डीएम की बालिया, तो उन दोनों की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी अब अपना ना जाती हूँ। और यहाँ सबसे पहले तो जो हमारे मेहनत मुझे ना बड़ी हंसी आती है, और आइडिया भी बड़े अच्छे आप लोग देते हैं। जैसे हमारी गाड़ी की पार्किंग अक्सर हमारे मिलती नहीं है। एक एक ड्राइवर घर में हो तो चलो एक हाथ गाड़ी होती है इधर ही खड़ी करनी है, उसको पता है कि उसने उधर ही खड़ी की और उधर ही जाना है। लेकिन हमारे घर में ड्राइवर इतने सारे हैं, गाड़ी को वो कहते कुछ हैं और निकलती कहीं और है, और मुझे 2-3 चक्कर घूमना पड़ता है। तो मुझे उस दिन एक बहन ने बोला था क्या आप ना जो भी गाड़ी लेके जाते हैं उनको को पिक्चर आपको सेंड किया करे, फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी। मैं क्या हाय किन्ने गौर ना तुम मेरी वीडियो देखते किन्ने प्यारे प्यारे आइडिया देंगे ने, लेकिन मेरी मत मारी कि मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ कहने के लिए कि आप मुझे अभी पिक्चर भेजो जब आप पार करोगे। लेकिन मसला ये है कि जब वो पार करके आते हैं वो लेट आते हैं और लेट उन्होंने एडा दिमाग ਹੁੰਦਾ नहीं किसी फोटो खिंच के तसी वापस खिलारनी है। पहले मैं नीचे गई हूँ, पहले मैं इस साइड पे गई हूँ, फिर मैं नीचे गई हूँ और नीचे भी जाके देखा है कोई गाड़ी नहीं है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ मैं कितना कुछ बोले है ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ सुनाया नहीं क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मैंने कहा मैंने कभी कभी बाहर जाना होता है, मुझे मेरी वो जो सारी एक्साइटमेंट होती है ना चीज़ लेने की या कहीं जाने की, वो सारी मेरी गाड़ी ढूंढने में ख़त्म हो जाती है। ये हाल कर दिया इन्होंने मेरा। तो खैर गाड़ी मिल गई अल्लाह अल्लाह करके, अब मैं जाऊँगी डैम, आराम से अपनी चीज़ें देखूँगी और फिर उसके बाद मैं घर आऊँगी। आप लोग सुनाएं, आपको भी दिमाग में जो चीज़ आ जाती है, जो आप लोगों के दिमाग में चीज़ आ जाती है, आपका भी दिल करता फ़ौरन 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 वो चीज़ हो जाए। मेरा पहले ऐसा माइंड नहीं था। पहले मेरी छोटी नंद जो कनाडा वाली ना उसका था, जब हम पाकिस्तान में इकट्ठे रहते थे ना, वो ऐसी चीज़ें करते थे। एक चीज़ अभी भी उसके वैसे का वैसे ही है, वो ज़रा भी नहीं चेंज हुई लेकिन ज़रा जितना चेंज नहीं हुई, जो उसने लेना है वो लेना है, जो उसने करना है वो करना है। लेकिन मैं पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन अब दिमाग थोड़ा सा फिट हो गया है कि जो आपके दिमाग में चीज़ आ जाती है ना, आप थके हूँ हारे हूँ, वो होता है कि बस अगर आपकी मर्ज़ी की चीज़ हो, ऐसे नहीं है मर्ज़ी की चीज़ हो फिर भी दिल करता है फ़ौरन से ये काम हो जाए ना। तो अभी बस मैं यहाँ से जाऊँगी डीएम और डीएम से अपनी चीज़ें उठाऊँगी।
यहाँ पे अभी मैं डीएम पहुंची और अफान साहब का फ़ोन आ गया था। मैंने अभी होल्ड करवा दिया, वीडियो बंद की। उसको ना कल की उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, जैसे रात को उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। मौसम चेंज हो गया, ठंड हो गई है, क्या हो गया। और आज उसको मैंने स्कूल भी नहीं भेजा था, आफिया बस गई थी। लेकिन यहाँ पे उसका वो सोया था तो मैं छोड़ के आ गई हूँ, लेकिन उसका फ़ोन आया कि किधर है। तो बच्चा ठीक ना हो ना तो ध्यान में पीछे रहता है, और वो उसको भी ये होता है कि बस ना माँ या प्यो एक अद्धा बंदा ना आमने सामने नज़र ही आ जाए। मैं उसको इतना हंस रही थी, मैंने कहा मैं आपको इतना बड़ा समझती हूँ और आप अभी भी वो घबरा जाते। लेकिन उसका भाई घर में था, होम ऑफिस कर रहा था। मैंने कहा भाई घर में अगर कोई मसला हो तो वो है आपके पास ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ये मैं लेके गई थी, आपको बताया था कोरियन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये बड़ा ही अच्छा है, लेकिन मसला पता क्या है, इसको ना आपको 2 से 3 घंटे लगा कर रखना पड़ना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये नॉर्मल तो ये होता है कि आप जब सोने लगे फिर आप फेस पे लगा लें और सुबह उठ के फेस वॉश कर लें, ये अंदर जज़ब हो जाता है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने जब इसको लास्ट टाइम लगाया था ना, मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह करनी थी तो मैंने लगा के ना तो कर लिया। और वो यकीन कर, लगाया मैंने आधा घंटा ही था, इतना ज़्यादा टाइम मेरे से नहीं होता था। रात को सोने से तो वैसे दिल नहीं करता कि ठंडा ठंडा मुँह पे लगे और मैं सो जाऊँ। तो लेकिन बड़ा अच्छा रहा था, फिर मैंने इसको उठा लिया। ये जो ना ये रोज़मर्रा में मिल जाता है, लेकिन मुश्किल है, रोज़मर्रा में ख़त्म हो जाते हैं। ये डीएम से मैं पिछली दफ़ा भी लेके आई था, फिर मैं लेके आई हूँ डीएम से। तो मैं ना जो शीट मास्क होते हैं ना, ये फेस के लिए अगर आपने फ़ौरन का ये रिज़ल्ट लेना है तो ये शीट मास्क बहुत अच्छे से, स्किन आपकी इतनी मतलब लाइट सी हल्की सी हो जाती है ना कि मेकअप करने का भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ से भी आफिया की और अफ़ान की डॉक्टर के पास मैंने लेके जाना है। उनकी दांत की भी अपॉइंटमेंट उनके वो लगे हुए हैं, वो भी उनको लेके जाना है। बस यहाँ से वहाँ जाऊँगी और आफिया उतनी देर में स्कूल से वापस आ जाएगी, फिर दोनों को मैं लेके जाऊँगी उनकी, क्योंकि मेरा अफ़ान साहब ने यही याद करवाना था कि मेरे डॉक्टर के पास जाना है और मैंने ट्राम पे नहीं जाना, आपने मेरे साथ जाना है। तो मैंने डॉक्टर से मैंने सोचा फ़ोन करके पूछती हूँ किसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये डॉक्टर मतलब वो अपॉइंटमेंट पे अफ़ान आए कि ना आए, लेकिन उसने बोला कि वो आए, क्योंकि उसके वो जो लगे हुए ना उसको वो मस्ट, उसको रैप क्या करना है, चेंज करना है या गुमी लगानी, कुछ लगाना है तो मस्ट है। तो खैर अफ़ान की मैंने बोला है कि आप तैयार रहो, बस मैं आई खलोती, जैसे ही आफ़ी आती है फिर मैं आपको ले जाती हूँ। क्योंकि पहले मैं गाड़ी नहीं चलाती थी, हमारे शहर में पूरे जो होता है ना सड़कें टूटी फूटी बंद थी, लेकिन अब जिस रास्ते में डॉक्टर रखता है उस रास्ते का वो उन्होंने सड़क जो है ना वो खोल दी है। लेकिन वही बात, आपके साथ मैं बातें करते करते अब ना काउंटर पे पहुंच गई हूँ, और फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे मुझे सीधा घर जाना है, मुझे बच्चों को लेके नहीं जाना। मेरे मियाँ घर पहुंच गए हैं और वो बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं बड़ी सुन, क्योंकि वो छोड़ देगी ना वापस वो खुद ट्राम पे आ जाएगी, तो मैं बड़ी हैप्पी। मैंने कहा मेरा तो दिन चेक चक्कर लगता है, बाहर में निकल जाए, दूजी बार मैं बाहर नहीं जाना। तो आजकल फिर मैंने एक्स्ट्रा फिट जाना शुरू किया है। एक्स्ट्रा फिट मतलब जिम, मौसम अच्छा हो गया तो मुझे ये पैसे ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मेरा दिल होल पैंदा, मेरा दिल करदा नहीं करदा, लेकिन मस्ट मैनू उत्थे जाना ही पैंदा। तो खैर यहाँ से मैं अभी घर जाऊँगी, घर जाके खाना शाना दूँगी, बच्चों को खुद खाऊँगी, और उसके बाद शाम को मैं 5 बजे निकलती हूँ। तो कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।